चलें सर, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक छोटा सा एरिया हम कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्री पेमेंट और अप्रूवल। सर हम इसको बहुत डिटेल में कवर नहीं करेंगे। हम अभी सिर्फ इसको इस हद तक कवर करेंगे कि हमसे इनकम स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है जी। अच्छा चलें सर, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अच्छा, हमारे पास ना प्री पेमेंट और अप्रूवल्स हैं। प्री पेमेंट एक्सपेंस की भी है और इनकम की भी है। ठीक है। हम पहले बात करेंगे सबसे पहले प्री पेमेंट या अप्रूवल्स की। सर एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं। सर क्या कहता है? कहता है इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर, मिनट रुकिएगा, हाँ। इन अकाउंटिंग प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंसेस एंड इनकम, एक्सपेंसेस एंड इनकम, प्रीपेड एक्रूड एंड एक्सपेंसेस एंड इनकम आर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर क्यों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है? सर ताकि हम इंश्योर कर सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। सर एक एक्सपेंस जो करंट ईयर का है वो करंट ईयर के एसेट में आना, करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए, करंट ईयर की इनकम स्टेटमेंट में आना चाहिए। प्रीवियस ईयर की इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंस, प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस या अगले साल का एक्सपेंस, अपकमिंग ईयर का एक्सपेंस वो हमारी स्टेटमेंट में नहीं आना चाहिए। देयरफॉर हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। दीज टर्म्स रिलेट टू द टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिकग्निशन। ठीक है। विच में नॉट नेसेसरीली अलाइन विद व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। ठीक हो गई बात सर? चलें सर, हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सपेंसेस से और हम सबसे पहले केस नंबर 1 देख रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। सर एक ऐसा एक्सपेंस, सर एक ऐसा एक्सपेंस जो आपने क्या किया, प्रीपे कर दिया। मतलब सर अभी आपने उसका बेनिफिट नहीं उठाया, बल्कि आपने उसको क्या किया, आपने उसको पहले से ही प्रीपे कर दिया। आ जाए सर, डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर पेमेंट मेड फॉर गुड्स। सर ये पेमेंट होती है मेड फॉर गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। सर ये एक ऐसे गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट है जिसके आप जो है ना, अगर ये आप गुड्स सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, ये गुड्स और सर्विस आपको फ्यूचर में मिलेंगे। ठीक है, आपको सर्विस या जो भी कुछ है वो आपको क्या मिलेगा, सर्विस मिलेगा फ्यूचर में। लेकिन सर आप पे कब कर रहे हैं? पेड अभी कर रहे हैं, अभी पे कर रहे हैं। ठीक है सर, अभी पे कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, दे आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट बिकॉज दे आर रिप्रेजेंट फ्यूचर बेनिफिट। सर आप इससे फ्यूचर बेनिफिट उठाएंगे। सर एक इसकी एक एग्जांपल देखें। सर आपने एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो पे कर दिया। ठीक है, अगले साल का फर्स्ट 3 मंथ्स का, ठीक है, 3 मंथ्स का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपने पे कर दिया। ठीक है सर, आपने 31 दिसंबर को ये पेड है। सर अगले 3 महीने आप इससे फायदा उठाएंगे ना? सर आप इससे फायदा उठाएंगे अगले 3 महीने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो सर ये हमारे पास कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। सर यहाँ पर एग्जांपल्स देखने हैं, वो कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, रेंट पेड अहेड ऑफ टाइम, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस। सर ये तीन चीजें, ये सब्सक्रिप्शन का वर्ड लिखने का रीजन है कि ये हमें काम आएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, एनपीओ की अकाउंटिंग में। सर मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला एरिया समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। सर वो कहते हैं व्हेन कंपनी पेज फॉर एन एक्सपेंस इन एडवांस इट रिकॉर्ड इट एज एन एसेट, प्रीपेड एसेट ऑन द बैलेंस शीट। सर आप इसको बैलेंस शीट में एज अ प्रीपेड एसेट रिकॉर्ड करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस को एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, करंट एसेट आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर, ओवर टाइम एज अ बेनिफिट इज यूज्ड अप। तो सर आप इसको एक्सपेंस में कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे ही आप उसका फायदा लेते जाएंगे आप उसको एक्सपेंस में डालते जाएंगे। आप क्या एंट्री बनाएंगे सर, जब देखें इसको, चलें इसको इस तरह समझते हैं, जनरल एंट्री आ जाती है नीचे। सर आपने जब पेमेंट की, एट द टाइम ऑफ पेमेंट की, तो आप क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, जैसे आपने एक एक्सपेंस को वो किया, आपने कहा यार प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, और कैश या बैंक क्रेडिट। सर ये आपने ले ली। लेट से 1 मंथ का रेंट था 1 लाख, आपने 3 महीने का प्रीपे किया, 3 लाख से ये एंट्री बन गई। ठीक है जी, 3 लाख से ये एंट्री बन जाएगी। अब सर जैसे ही आप इसको कंज्यूम करेंगे, जैसे ही आपने इसको कंज्यूम किया, व्हेन द एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो सर आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे एक्सपेंस को, ठीक है, और क्रेडिट कर देंगे प्रीपेड को। सर ये जो आपने एसेट क्रिएट किया है, आप इसको खत्म कर देंगे। मैं दोबारा समझाता हूँ इसको। सर आप इसको गौर से समझिएगा। सर, सर आप इसको गौर से समझिएगा। आपने जैसे ही वो क्रिएट किया, आपने क्या किया होगा, सर आपने प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट किया होगा और आपने कहा प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। ठीक है जी, लेट से 3 लाख से सर ये इनिशियली बन गई। सर फिर क्या हुआ, सर फिर आपने इसको यूज किया। सर जब आप इसको यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे,
लेट से ये रेंट है, तो सर रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया आपने, और जो आपने प्रीपेड जो एसेट बुक किया हुआ था आप उसको खत्म कर देंगे। तो आपके पास कि अगर फर्स्ट मंथ आपने कंज्यूम किया तो ये फर्स्ट मंथ की बनेगी लेट से 1 लाख से। ठीक है जी। अभी इसकी एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, आ जाए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सर एग्जांपल में क्या होता है, कंपनी पेज 12,000 फॉर 1 ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, इन एडवांस सर आपने 12,000 पे किए इंश्योरेंस पॉलिसी के 1 ईयर की। ठीक है, इनिशियल पेमेंट हुई 1 जनवरी को, आपने क्या किया, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट। ठीक है, आपने क्रेडिट कर दिया कैश को। अब आप हर मंथ एक एंट्री बनाएंगे, आप 1,000 से उसको खत्म करते जाएंगे। सर इसको और अच्छी तरह समझते हैं, यहाँ पर आए। देखें आप यहाँ पर क्या हुआ, सर यहाँ समझिएगा। सर आपने 12,000 की पेमेंट की 1 जन को। सर अब ये 1 जन को तो आपका प्रीपेड है ना, ऐसा मानते हैं आप। 1 जन को तो ये आपका प्रीपेड है। सर आपने क्या कहा, मैं आपने कहा मैं 1 जन को एक एंट्री बनाऊंगा, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितने से सर, 12,000 से। सर क्या ये बात समझ आती है। ठीक है, अब सर हर मंथ, अब मैं जब जैसे ही 31 जनवरी को जाऊंगा तो सर मैं इसको एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये किस चीज़ का है सर, ये इंश्योरेंस का है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, और मैं यहाँ से प्रीपेड को खत्म कर दूंगा। तो ये मेरे पास एक मंथ के लिए जो अमाउंट पीएनएल में जाना चाहिए था वो चला जाएगा 1,000 से। सर मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही है। सर ये 1,000 कैसे आया, 12,000 पूरे साल का मैंने पे किया, डिवाइड बाय, तो साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो सर ये मेरे पास आ जाएगा 1,000 फॉर द ईयर। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिनेरियो समझ में आ रहा होगा। सर वो कहता है इम्पैक्ट बताओ इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। आ जाए सर, ये भी सीख लेते हैं। कहता है इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रीपेड एक्सपेंस शोन एज करंट एसेट, इट्स इफ इट्स एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड अप विद इन 1 ईयर। सर अगर आपने 1 साल का प्रीपे किया है तो बैलेंस शीट में करंट एसेट जाएगा, अगर मोर देन 1 साल है तो वो एज नॉन करंट एसेट चला जाएगा। सर इनकम स्टेटमेंट में ग्रेजुअली जाएगा ये, द एक्सपेंसेस ग्रेजुअली रिकॉग्नाइज्ड ऑन द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, मैचिंग द पीरियड ड्यूरिंग द विच बेनिफिट इज रिसीव्ड। सर ये हर साल थोड़ा 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 इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, जिस हर महीने जिस जो भी हिसाब होगा। ठीक है सर, आ जाए सर इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखेंगे इंशाल्लाह ताला समझ में आएगा। देखें सर क्या कहता है। कहता है कंपनी पेड 18,000 इन एडवांस फॉर 12 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन 1 जून। सर अब इस सवाल को ना, इस सवाल के डेटा को गौर से समझिएगा। ठीक है, सर आपने 1 जून को एक पेमेंट की 1 साल के लिए 18,000 की। ठीक है सर, ये कब खत्म होगी, सर ये खत्म हो जाएगी, सर ये एंड होगी ऑन 1 जून को पेमेंट करिए ना, तो जून से पहले क्या था, अप्रैल, नहीं 31 मई। सर ये 31 मई को एंड हो जाएगी। ठीक है, 1 जून को आपने पे करा, 31 मई को एंड होगा ये। ठीक है, बीच में आ गया फिजिकल ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड आ गया हमारे पास 31 दिसंबर का। सर वो कहता है बताओ कि हाउ मच ऑफ द 18,000 शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। सर ये कहता है इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए और कितना रिसीवेबल जाना चाहिए। सर इसको गौर से समझते हैं। सर आपने पेमेंट कितनी करी है, सर आपने 18,000 की पेमेंट करी है। सर अगर आप मंथली एक्सपेंस निकालना चाहें, मंथली एक्सपेंस, तो सर क्या 18,000 डिवाइड बाय 12 करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी सर, क्या ये आंसर आ जाएगा, 18,000 डिवाइड बाय 12, 1,500, मतलब सर ये मंथली आ जाएगा। सर अब मुझे आप बताएं, मैंने 1 जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सर मैंने यूज़ कितना किया होगा, सर मैंने 7 मंथ्स का यूज़ किया होगा। तो सर जब मैं एक्सपेंस निकालूंगा तो सर मैं कब से निकालूंगा, 1 जून से 31 दिसंबर, ऐसा। तो सर ये कितने मंथ्स बनेंगे, सर ये बनेंगे 7 मंथ्स। तो सर मेरा एक्सपेंस क्या होगा, 1,500 इंटू 7, जो कि बराबर होता है हमारे पास 10,500 के। ठीक है जी, चलें सर। सर फिर हम यहीं पर ही निकाल लेते हैं पे रिसीवेबल्स। ठीक है, करंट एसेट ज़ाहिर है प्रीपेड एक्सपेंस है, तो ये हमारे पास, हमने प्रीपेड एक्सपेंस किया कब से सर, 1 जनवरी से लेकर कब तक ये एंड होगा, 31 मई को। तो सर ये कितने मंथ हो गए, सर ये 12 मंथ्स हो गए। सॉरी सर, 5 मंथ्स हो गए ये। अब अगर आप 15 कितना आएगा, 1,500 इंटू 5, 7,500। सर आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो सर
अब अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम आपको कराऊं, और सर मैं यहाँ पर आपको एक चीज कहूँ, मैं बोलूँ आप यहाँ पर बनाए PNL का एक्सट्रैक्ट, तो सर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सपेंस, हमारे पास ये किस चीज़ का एक्सपेंस था, इंश्योरेंस, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस, और सर यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 10,500 का नेगेटिव। और सर फिर मैं यहाँ पर अगर आपके पास बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाऊँ, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं जल्दी से। सर यहाँ पर ये मेरे पास है क्या, सर ये नॉन एसेट्स की हेडिंग में नॉन करंट एसेट है, सॉरी सर, नॉन करंट नहीं है, ये करंट एसेट है। ठीक है सर, और सर ये अमाउंट है, इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रीपेड एक्सपेंस, और सर ये अमाउंट हो जाएगा मेरे पास 7,500 का। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलें सर, आप, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट केस पर। चलें सर, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो सर हमने प्रीपेड पढ़ा उसकी जरा समरी देख लेते हैं। सर हमने क्या किया, सर मैंने कहा आपके पास, हमारे पास एक्सपेंस है, एक ऐसा एक्सपेंस जो मैंने प्रीपे कर दिया, बीच में क्या आ गया, फाइनेंशियल ईयर आ गया, ईयर एंड आ गया, या मैंने बिल्कुल ही इनिशियल पे कर दिया, तो सर मैं उसको मंथली 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 करके एक्सपेंस आउट करूंगा, बची ईयर एंड पर मेरे पास जो भी अमाउंट बचा हुआ होगा वो मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंस में चला जाएगा, जो कि मेरा एसेट है, जो कि मेरा एसेट है जिससे मैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लूंगा फर्दर। ठीक है सर, आपने क्या करना है सर, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको एक दफा रीड करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, कुछ भी इसमें कुछ भी एक भी चीज याद नहीं करनी है, इसको एक थॉरली रीड करना है, जनरल एंट्री की प्रैक्टिस करनी है, एंड दैट, बस इतनी सी चीज है। मैंने आपको जो दो सवाल कराए थे, दो अलग अलग जो पीडीएफ बनी हुई है, जनरल एंट्री की प्रैक्टिस वहां से जाकर करिएगा, वो डिटेल्ड है, उधर मैंने पूरा तरीके से आपको सवाल भी कराया हुआ है जो कि रेलेवेंट है। ठीक है, ये क्योंकि हम इस अभी यहाँ पर सिर्फ इस हद तक चीजें पढ़ रहे हैं कि हम हमारे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सवाल हैंडल हो जाए, तो बस इसके लिए इस हद तक की चीजें काफी हैं। ठीक हो गई बात। चलें सर, हम बढ़ते हैं सर एक्रूड एक्सपेंसेस पर। सर छोटा सा एरिया है, अगेन ये हमने पढ़ लिया, अब तो हमें समझ में आ भी जाना चाहिए। सर एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है सर, वो कहता है accrued expense are costs that have been incurred but not yet paid, that have been incurred but not yet paid और recorded। सर आपने पे नहीं किया, आपको आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने यूज कर लिया लेकिन आपने पे कर लिया, यूज बट नॉट पेड, तो सर ये क्या कहलाता है, एक्रूड एक्सपेंसेस। इनकर्ड हो गया, यूज्ड हो गया, आप इसको कह सकते हैं, लेकिन आपने पे नहीं किया। दे आर टिपिकली लायबिलिटीज बिकॉज द कंपनी ओज मनी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी रिसीव्ड। आपने उसका बेनिफिट रिसीव कर लिया लेकिन पे नहीं किया। देखिए यहाँ पर जो बात कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं आपने बेनिफिट्स रिसीव कर लिया, ठीक है, बट नॉट पेड फॉर, तो सर ये आपकी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। ठीक है, चलिए सर एग्जांपल है सर, वेजेस और सैलरीज अर्न बाय एम्प्लॉइज बट नॉट येट पेड। आपने उनसे काम ले लिया एम्प्लॉइज से लेकिन आपने उनको पैसे नहीं दिए। यूटिलिटीज एक्सपेंसेस वगैरह जो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो आपने यूज कर लिया लेकिन बिल नहीं हुए। और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि आपका इनकर्ड हो गया लेकिन आपने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है सर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इफ एन एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड बट नॉट गेट पेड, द कंपनी मस्ट रिकॉग्नाइज द लायबिलिटी बाय रिकॉर्डिंग एन एक्रूड एक्सपेंस, द एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम स्टेटमेंट। जाहिर है सर वो आपने पे किया ना किया, इवन दो द पेमेंट विल इनकर्ड द नेक्स्ट पीरियड, ये आपके पास आएगा। आपको मैंने एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने आपको ये वाली बात पढ़ाई थी कि आप उस एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे इवन दो आप पेमेंट करें या ना करें। ठीक है सर, आप क्या एंट्री बनाएंगे, सर आप एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, एक्रूड एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे, जब पे कर देंगे तो एक्रूड एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। चलें सर, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। सर लेट से आपने 1,000 का, आपके पास 3 मंथ का एक्सपेंस था जो कि आपने नहीं पे किया, मतलब सर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के एक्सपेंस आपने पे नहीं करे, तो सर आप क्या करेंगे, सर आप एक्सपेंसेस को डेबिट, लेट से इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस था और वो था, अमाउंट था
50,000 का। तो आपने क्या किया सर, आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट बाय 50,000, और आपने एक्रूड, सर सिंस की लायबिलिटी है इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट बाय 50,000। ठीक है जी। और सर फिर हम क्या करेंगे सर, फिर हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे जब हम इसको पे कर रहे होंगे। व्हेन, यहाँ पर मैं ले देता हूँ पेमेंट। सर जब आप इसकी पेमेंट कर रहे होंगे तो आप क्या बोलेंगे, एक्रूड एक्सपेंस डेबिट। अब आप लाइबिलिटी को खत्म कर रहे हैं तो आप इसको डेबिट कर देंगे, और सर आप यहाँ पर बैंक या कैश को क्रेडिट कर देंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है सर, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलें सर, इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। सर इसका इम्पैक्ट क्या होता है सर, वो कहता है बैलेंस शीट में आप इसको करंट लायबिलिटी शो करेंगे, और इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे इन द पीरियड व्हेन द सर्विस और बेनिफिट इज रिसीव्ड मैचिंग द कॉन्सेप्ट। ये वाली बात मैचिंग कॉन्सेप्ट की, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिनेरियो समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं सर इसके सवाल करने पर। एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस रिकग्निशन। सर इसका सिनेरियो, अ कंपनी हैज ऑफिस, अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है। कहता है कंपनी हैज एन ऑफिस लीज एग्रीमेंट विद द टोटल रेंट ऑफ 36,000 पर ईयर। सर ये क्या लिखा हुआ है, क्या होता है हमें नहीं पता। सर छोड़ दें इसको। ठीक है। पर ईयर है सर, पेबल आपके पास क्या है, मंथली ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ। द कंपनीज फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31st December। ठीक हो गई बात। एंड द रेंट फॉर दिसंबर इज 3,000 विच विल बी पेड इन जनवरी। सर आप समझिएगा क्या होता है। सर क्या कहता है, अ कंपनी हैज एन ऑफिस लीज एग्रीमेंट विद द टोटल 36,000 पर ईयर। सर 3,000 एक मंथ का, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। पेबल मंथली ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ। ठीक है, क्या ये बात समझ आती है। अब क्या हुआ सर, अब मुझे आप एक बात बताएं। देखें टेक्निकली क्या हुआ, मैं यहाँ पर ना इसको एक चीज, एक एक मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आप इसको बताइएगा समझ के। चलें सर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। देखें ये आ गया हमारे पास कंपनी का फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये आ गया 1 जैन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, एंड 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। और सर फिर यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 जनवरी। सर अब इसको ना गौर से समझिएगा, मैं आपको ना इधर सिनेरियो समझाता हूँ एक। सर ये वाले जो मंथ का एक्सपेंस होगा ना सर, वो यहाँ पर पे होगा। सर ये वाले मंथ का एक्सपेंस यहाँ पर, ये वाले मंथ का यहाँ पर, ये वाले मंथ का यहाँ पर, ये वाले मंथ का यहाँ पर, एंड सो ऑन। इस तरह से कहानी चलेगी। सर अब अगर आप ये समझे ना, तो अगर आप इसको गिने तो सर हमारे पास ना, हमारे पास टोटल मंथ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। लेकिन सर क्या हुआ, हमारे पास 12 मंथ है। हमने क्या पेमेंट करी है, हमने पेमेंट करी है एक पेमेंट। ठीक है, एक पेमेंट ये हो गई, मतलब पेमेंट हो रही है मंथ के एंड पर। एक पेमेंट, दो पेमेंट, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। ठीक है, 11 पेमेंट हो रही है। सर 12वीं पेमेंट होगी यहाँ पर जाकर। क्या ये बात समझ आती है हमें। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, एंड रेंट ऑफ दिसंबर 3,000 विच विल पेड इन जनवरी। तो वो कहता है हाउ मच शुड बी एक्रूड एज रेंट एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर एट ईयर एंड। तो सर अगर मैं आपसे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात मांगू तो आप बोलेंगे कि यार 36,000 जाएगा रेंट। ठीक है, लेकिन एक्रूअल कितना होगा सर, एक्रूअल होगा 31 दिसंबर पर 3,000 का। क्या ये बात हमें समझ आती है। सर अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, मैं आपसे बोलूँ SOCI का एक्सट्रैक्ट बनाए, तो मैं आपसे बोलता हूँ अमाउंट बता दें, सर आप बोलेंगे अच्छा ये रेंट है ना, हाँ सही है। रेंट एक्सपेंस हमारे पास कितना होगा सर, रेंट एक्सपेंस होगा हमारे पास 3,000 इंटू 12, दैट इज इक्वल्स टू
36,000 और ये हमारे पास हो जाएगा लेस। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ SOFP का एक्सट्रैक्ट बना दे मुझे, तो सर आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर मैं लाइबिलिटी में जाऊंगा। ठीक है, कौन सी लाइबिलिटी में सर? सर मैं यहाँ पर जाऊंगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाले सेक्शन में। ठीक है, वहां पर मैं करंट लाइबिलिटी में जाऊंगा और फिर मैं वहां पर यहाँ पर लिख दूंगा एक्रूड एक्सपेंस कह लें या रेंट कह लें ऑफ 3,000। सर आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सर ये टेक्निकली समझने के लिहाज से एक टिपिकल क्वेश्चन था, काम इसमें कुछ भी नहीं था, 1 मंथ की सीधी सीधी एक्रूवल करनी थी। अगर यहाँ पर 2 मंथ कहता तो सर और ज्यादा सिनेरियो चेंज हो जाता, वो एक अलग सिनेरियो बनता। आई होप आपको एक्सपेंसेस के दोनों केस समझ में आ गए होंगे। ठीक है जी, चलें सर, हम शुरू करने जा रहे हैं इनकम को। ठीक है जी, इनकम में से सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीपेड इनकम की। सर प्रीपेड इनकम वो, इसको हम ऑल्सो क्या कहते हैं, अनअर्न इनकम कहते हैं। सर अनअर्न इनकम क्या होती है? सर वो इनकम जो आपके पास पैसे आ गए, ठीक है, एडवांस में पैसे मिल गए। ठीक है, अनअर्न इनकम का मतलब क्या हुआ सर? पैसे मिल गए एडवांस में, अनअर्न इनकम, अभी पैसे आ गए, कमाए नहीं आपने। इज मनी रिसीव इन एडवांस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट विल बी डिलीवर्ड इन द फ्यूचर, आपको उसको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फ्यूचर में सेटिस्फाई करनी है। इट रिप्रेजेंट्स अ लायबिलिटी अंटिल द कंपनी फुलफिल्स द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विस। सर यहाँ पर क्या कहता है? अ कंपनी रिसीव्स अ पेमेंट और 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। सर आपने सब्सक्रिप्शन मिल गई आपको बिफोर प्रोवाइडिंग अ सर्विस। सर आपने अभी सब्सक्रिप्शन ले लिया, अभी आपने सर्विस सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं करी, आपने सिर्फ सर्विस सब्सक्रिप्शन के पैसे ले लिए। ठीक है सर, एक और बात सर, आपने अक्सर अक्सर देखा होगा, जो हमारे पास सिम होती है सर, हम यूफोन वालों को पैसे दे देते हैं ले जाके, अभी हमने उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कोई सेटिस्फाई वगैरह कुछ करी नहीं है, वो उनके लिए अनएंड इनकम है। अब जब हम यूज करते जाएंगे उनकी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन सेटिस्फाई होती जाएगी, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे। सर आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम टेनेंट, सर आपने टेनेंट से ले लिया, सर अब वो घर को इस्तेमाल करता जाएगा, आपकी आपकी प्रेमिसेस को इस्तेमाल करता जाएगा, और वो आपका एक्सपेंस बनता जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? सर ये प्रोवाइड व्हेन अ कंपनी रिसीव्स अ पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इन द फ्यूचर, तो सर आप क्या करते हैं? इट रिकॉर्ड्स द पेमेंट एज आ लायबिलिटी अनअर्न्ड रेवेन्यू। सही है सर। अच्छा, जब क्या होता है सर, हम इसको वो करते जाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाएगी, हम लायबिलिटी खत्म करते जाएंगे। जर्नल एंट्री देखिएगा, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट, सर आपने जैसे ही पेमेंट रिसीव करी, आप यहाँ पर क्या करेंगे? सर आप यहाँ पर क्या करेंगे? डेबिट करेंगे कैश को, और सर क्रेडिट कर देंगे प्रीपेड इनकम को। सर ये क्या हुआ? जब आपको अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है सर, फिर आप क्या करेंगे? जब आप इनकम को अर्न करते जाएंगे तो आप रेवेन्यू को क्रेडिट करते जाएंगे और प्रीपेड इनकम को डेबिट करते जाएंगे। सर इसको समझते हैं, इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या कहता है? सर ये कहता है कंपनी रिसीव 6,000 फॉर 1 ईयर मैगजीन सब्सक्रिप्शन। सर जैसे ही आपने रिसीव किया, आपने क्या किया सर? आपने जैसे ही पैसे रिसीव किए, आपके पास कैश आ गया, आपने कैश को डेबिट किया, ठीक है, 6,000 से, और आपने प्रीपेड या इसको आप लिखते हैं प्रीपेड इनकम, या एडवांस में भी कह सकते हैं आप, प्रीपेड इनकम ये आ गई 6,000 से। सर अब आप हर महीने 500 500 500 500 कमाते जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? सर आप रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे 500 से, ठीक है जी, और सर इस प्रीपेड इनकम को डेबिट कर देंगे 500 से। तो सर अब आपके पास, अगर मैं मंथ के एंड में बात करूं, तो सर आपके पास 5,500 रुपीज होंगे, जो भी जो आपके पास एज एन लायबिलिटी के अमाउंट पे मौजूद होंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सर वो फिर कहता है बैलेंस शीट पर क्या इम्पैक्ट आएगा? बैलेंस शीट पे प्रीपेड इनकम आपके पास करंट लायबिलिटी शो होती है, क्योंकि अभी आपको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करनी है, तो वो आप जब सेटिस्फाई करेंगे तो वो आपका रेवेन्यू बनती जाएगी। इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे आप एज द सर्विस और प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। सर आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सर बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे और इसका सिनेरियो देखते हैं। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। कहता है सॉफ्टवेयर कंपनी साइन 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट ऑन September 1 टू 24,000 में, ठीक है, विद द फुल अमाउंट पेड अपफ्रंट। सर आपने फुल अमाउंट पे कर दिया अपफ्रंट, मतलब हाथ क्या, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट लिया वैसे ही आपने अमाउंट को पे कर दिया। ठीक है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 24,000 मंथली कितना होगा सर? मंथली होगा 2,000 रुपीज ओनली।
ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ऑन 1 सितंबर एंड द कंपनी डिलीवर्स द सर्विस मंथली। फिजिकल ईयर आ गया 31 दिसंबर को। सर गौर से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा रेवेन्यू में कितना जाएगा। सर रेवेन्यू में आपका अमाउंट जाना चाहिए, आपने 24,000 पे किए हैं। ठीक है, रेवेन्यू में आप देखिएगा कितने मंथ का रिकॉर्ड होना चाहिए। सर सितंबर का होना चाहिए, अक्टूबर का होना चाहिए, नवंबर का होना चाहिए एंड दिसंबर का होना चाहिए। 4 मंथ का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, आपने 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक इस्तेमाल किया, जो कि बनते हैं कितने, 4 मंथ्स। सर मंथली कितना था, सर यहाँ पर मंथली निकाल लीजिए। मंथली कैसे निकालेंगे आप, 24,000 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आपके पास आएगा 2,000। आप इस 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रेवेन्यू आएगा 8,000, जो कि आपके P&L में जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है जी। अच्छा सर, फिर क्या है हमारे पास, प्रीपेड रेवेन्यू आ जाएगा या प्रीपेड इनकम कह लें आप इसको। सर ये कितने की होगी, सर ये हो जाएगी 1 जनवरी से लेकर, ये हमारे पास एंड होगा 31 अगस्त को। अब अगर आप गिने जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8 मंथ्स बनते हैं। ठीक है जी। तो सर आप 8 मंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 से तो आपके पास बन जाएगा ये 16,000 अप्रोक्सीमेटली। और सर ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लाइबिलिटी। क्या ये बात हमें समझ में आती है सर, पक्की बात है। सर अब अगर हम इसकी P&L बनाए अगेन, जल्दी से बना लेते हैं, यहीं से कॉपी करते हैं ऊपर वाले केस से, कॉपी। चलें सर इसको देख लेते हैं। सर हमने P&L का एक्सट्रैक्ट बनाया, यहाँ पर हम लिख देते हैं रेवेन्यू। सर हमने रेवेन्यू की वर्किंग की हुई है खुद ही से। रेवेन्यू हमारे पास आ जाएगा सर 8,000 का, और ये हमारे पास क्योंकि इनकम है तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में हमारे पास करंट लायबिलिटी आएगी, और वो हमारे पास क्या आएगी, प्रीपेड इनकम के नाम से। और सर वो कितनी है हमारे पास, वो है 16,000 की। सर आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है सर, बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे, और हम चलते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम है एक्रूड रेवेन्यू। ठीक है, या रेवेन्यू इन अरियर्स। चलिए सर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। एक और एरिया जो हमारे पास टेक्निकली एक लास्ट एरिया है इस टॉपिक का, इसको भी देख लेते हैं। सर ये कहता है डेफिनेशन, एक्रूड इनकम इज रेवेन्यू दैट हैज बीन अर्न बट नॉट रिसीव। सर आपने कमा लिया लेकिन अभी आपको पैसे नहीं मिले। सर ये क्या है, आपका आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, फायदा है, एसेट है आपका। ठीक हो गई बात सर, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कहता है कंपनी प्रोवाइड सर्विस इन दिसंबर बट विल रिसीव पेमेंट इन जनवरी। तो सर आप, आपके पास पेमेंट अगले महीने मिल रही है, या आप क्या रेवेन्यू है, फायदा है, अगले महीने फायदा मिलेगा। अ कंपनी अर्न्स इंटरेस्ट इनकम ऑन द इन्वेस्टमेंट बट हैज नॉट येट रिसीव द पेमेंट। ठीक है सर। अच्छा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी, सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी कि सर हम जब भी ये डेबिट होगी एक्रूड इनकम रिसीवेबल आएगा, हम एक्रूड इनकम को डेबिट करेंगे, रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। हमने कमा लिया, अब जब आ जाएगा पैसे आ जाएंगे, डेबिट कर देंगे बैंक को, और हम क्रेडिट कर देंगे कैश को। इस एग्जाम्पल को समझिएगा, मैं इसी एग्जाम्पल को समझाता हूँ। कहता है कंसल्टिंग फर्म प्रोवाइड्स 10,000 वर्थ ऑफ सर्विस इन दिसंबर बट द पेमेंट इज ड्यू इन जनवरी। आपने 10,000 का काम कर दिया, सर आप क्या बोलेंगे, एक्रूड रेवेन्यू डेबिट, या एक्रूड इनकम बोल दें, एक्रूड इनकम डेबिट। अमाउंट आ जाएगा 10,000 से। ठीक है, हमारे पास क्या क्रेडिट हो जाएगा सर, बैंक नहीं होगा, रेवेन्यू होगा, ये अमाउंट चला जाएगा P&L में। ठीक है जी। अब सर ये अमाउंट अभी आपको रिसीव नहीं हुआ, सर जैसे ही रिसीव होगा आप बोलेंगे बैंक डेबिट। ठीक है, एक्रूड रेवेन्यू हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है सर, अब चलते हैं एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इसका इम्पैक्ट देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। सर वो कहता है बैलेंस शीट में हमारे पास एज एन एसेट जाएगा। सर क्यों, क्योंकि आपने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, पैसे आपको नहीं मिले हैं। तो सर देयर फोर अब आप यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे, सर यहाँ पर आप अपना एसेट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, रेवेन्यूज रिकग्नाइज, आपके रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे जब ये अर्न होगा। ठीक है, इवन दो द पेमेंट हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड येट। सर पेमेंट की बेस पर नहीं होता, एक्रूवल की बेस पर होता है। आई होप ये बात हमें समझ में आ रही होगी। सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं।
अब हम इसका सवाल देख लेते हैं जल्दी से आके। सर वो कहते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम में हमारे पास सिनेरियो है, अ कंसल्टिंग फर्म completed a project for client worth 15,000 in December। सर आपने कर लिया, बट विद पेमेंट भी रिसीव्ड इन जनवरी, द फर्म फिस्कल ईयर 31 दिसंबर को हो रहा है। सर ये सिंपल सा केस है, रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर लेंगे 15,000 से, ठीक है सर, और आप रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे, रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे 15,000 से अपनी बुक्स में। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सर मैं अगर आप कहें तो मैं आपको इसका एक ये भी बना देता हूँ, ठीक है। सर आ जाए। सर देखिए, एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सर यहाँ पर हम लिखेंगे रेवेन्यू। सर ये हमारे पास आ जाएगा 15,000 से, ठीक है। और सर हमारे पास एसओएफपी में ये आएगा एसेट्स में, करंट एसेट्स में एक्रूड इनकम के नाम से, जो कि हमारे पास है तकरीबन तकरीबन 15,000। सर आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। सर ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हमने इस हद तक कवर कर लिया कि अभी हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो इससे कवर हो जाएगा। सर आ जाएं, इसकी समरी देखते हैं एंड देन फिर हम इसको क्लोज करते हैं। चलें सर इसकी समरी देखते हैं। सर हमारे पास सबसे पहले, अच्छा ये थोड़ा सा मैंने हॉरिजॉन्टली लिख दिया था तो उसको देख लेते हैं। सर हमारे पास रेवेन्यू है। सर रेवेन्यू में दो केस हैं, एक है पेड बट नॉट इनकर्ड, तो वो हमारे पास क्या है, प्रीपेड एक्स। सर मैंने कुछ भंड मार दिया, 1 मिनट दीजिएगा। ओके, ये हमने उल्टा लिख दिया है। रेवेन्यू में हमारे पास क्या है सर, पेड बट नॉट इनकर्ड, इनकर्ड बट नॉट पेड। तो सर ये हमारे पास रेवेन्यू नहीं होगा, ये हमारे पास होगा एक्सपेंस, ठीक है जी। इसको कर लेते हैं सही। ये हमारे पास था एक्सपेंस, ठीक है, और ये हमारे पास होगा रेवेन्यू। हमने थोड़ा सा इसको चेंज गलत कर दिया, ये आ गया हमारे पास रेवेन्यू। चले सर। सर हमारे पास क्या है, एक है पेड बट नॉट इनकर्ड, और फिर हमारे पास क्या है, इनकर्ड बट नॉट पेड। सर पेड हमने पे कर दिया लेकिन हमारे पास एक्सपेंस अभी इनकर्ड नहीं हुआ, तो सर वो प्रीपेड एक्सपेंस होगा जो कि हमारे पास करंट एसेट है। और सर हमारे पास अगर इनकर्ड हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया तो सर वो एक्रूड एक्सपेंस होगा जो कि हमारे पास करंट लायबिलिटी है। सर फिर इसी तरह हम बात करते हैं रेवेन्यू की। सर रेवेन्यू में हमने हमने परफॉर्म कर दी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी, सेटिस्फाई कर दी, लेकिन हमें पैसे नहीं मिले। सर हमारा एसेट है, ये एक्रूड रेवेन्यू हमारा एसेट है। सर हमने क्या किया, सर हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं की लेकिन हमें पैसे मिल गए, तो सर ये हमारे पास क्या है, हमारी करंट लायबिलिटी है, यानी कि हमें पैसे एडवांस में मिले हैं। सर आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सर इसको अगर आपको और अच्छी तरह देखना है तो सर हम इसको भी देख लेते हैं, ये एक इसका रिटर्न वर्जन है। चलें इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या कहता है। कहता है इन समरी प्रीपेड एंड एक्रूड आइटम अलाउज बिजनेस, को हाईलाइट भी करते हैं। कहते हैं इन समरी प्रीपेड एंड एक्रूड आइटम्स अलाउ बिजनेस टू मैच इनकम एंड एक्सपेंस टू द करेक्ट पीरियड, ठीक है सर, इंश्योरिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर इस पर सवाल आ सकता है, ठीक है। कोई रिकैप हमारे पास आ गया। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, पेमेंट मेड इन एडवांस फॉर फ्यूचर एक्सपेंस, एसेट है हमारा। एक्रूड एक्सपेंस, सर आपने कॉस्ट इनकर की, ठीक है, लेकिन आपने अभी तक उसको बट नॉट येट पेड और रिकॉर्डेड, तो सर ये हमारे पास क्या है, लायबिलिटी है। प्रीपेड इनकम, इनकम रिसीव हुई एडवांस में, गुड्स एंड सर्विस टू बी डिलीवर्ड इन फ्यूचर, आपको पैसे गुड्स एंड सर्विस डिलीवर करने, तो ये प्रीपेड इनकम हो गई लायबिलिटी। और सर इनकम आपको नहीं मिली लेकिन आपने रेवेन्यू कमा लिया, तो सर ये हमारा क्या है, एसेट है, ठीक है। दीज प्रिंसिपल आर क्रूशियल फॉर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग विच इंश्योर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट गिवन टाइम। तो सर यहाँ पर मेरा एक्रूड एंड प्रीपेड खत्म होता है। हमने इसको बहुत डिटेल में जाकर कवर किया है। सर ये एक वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि अभी हम जो कल नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये आपको वहां पर हेल्प करे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज सर।